नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल ही 3 क्रिमिनल लॉ लाया गया था। इसका मंशा क्या था? इस वजह से कि इन कानूनों को ज़मीन पर उतारा जाए और देश में त्वरित न्याय मिल सके, न्याय की अवधारणा को विकसित किया जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत के अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है और पुलिस प्रशासन को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, कोर्ट रूम की व्यवस्था को कैसे सही किया जाए, और इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जाकर के जुड़ता है। इन सब बातों को लेकर के देश के जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी ने, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग लिया और कुछ जो निर्देश दिए गए, इसमें क्या क्या कहा गया है उसकी बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आगे आने वाले समय में भारत में अगर देखेंगे तो जो पुलिसिंग की व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो कहा गया है ई समन को लेकर के, है ना, जो कि समन को लेकर के काफ़ी वक्त लगता है और इसमें आप देखेंगे तो जो पुलिस व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अब अदालतों से सीधा जो है वह ई समन जारी कर दिया जाए। इस बात को लेकर के बात की गई है। अब क्या क्या इसमें डिटेल से देखेंगे, आज देखेंगे तो टॉप स्टोरीज में ये भी देखने को मिलेगा आपको। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह के माध्यम से ये जो 3 न्यू क्रिमिनल जो लॉज था उसको लेकर के बातें की गई है। मीटिंग में आप देखेंगे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो भी शामिल रहे और दिल्ली के जो एलजी हैं वो भी शामिल रहे गृह मंत्री के साथ। अब क्या क्या हुआ, आखिर क्यों इतनी बातें जो है इस पर की जा रही है, समझना है इसको। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस की दक्षता और जवाबदेही बनेगी। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि कानून अगर हम बदल भी देते हैं लेकिन उसको अगर सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जमीनी स्तर पर नहीं लाया गया, तो पुलिस की दक्षता और उसकी जवाबदेही नहीं सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो एक कोशिश यह भी किया गया है। दूसरी बात, इन सभी चीजों को लेकर के अब चूंकि 1 साल के लगभग का समय हो रहा है जो 3 नए कानून आए हैं उसके क्रियान्वयन को लेकर के, तो उसकी समीक्षा को लेकर के गृह मंत्रालय में एक बैठक हो गया जिसमें मुख्य जोर जो है वह ई समन को लेकर के कि ई समन सीधे अदालतों से जारी किए जाने चाहिए और स्थानीय पुलिस थानों को जो प्रतियां हैं यानी कि उसकी कॉपी जो है वह भेजी जानी चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया। मुख्य बात यह है कि इसमें फिर समय कम लगेगा, इसका ये फायदा हो पाएगा। उन्होंने अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि किसी भी मामले में अपील के संबंध में निर्णय निदेशालय द्वारा ही जारी किए जाएं। दूसरी बात एक यह भी है कि ये जो पेश किए गए 3 कानून हैं, इनके क्रियान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस की जो दक्षता है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के बात की गई। अब यहाँ पर 3 कानून क्या क्या देखेंगे हम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की जो कानून था वो आईपीसी इंडियन पिनल कोड आपको ध्यान होगा, तो भारतीय दंड संहिता। देखिए अंतर क्या है इस बात से भी समझिए। जो आईपीसी हुआ करता था, आईपीसी, इस आईपीसी में क्या था, पिनल कोड, इसमें दंड की बात की गई थी, भारतीय दंड संहिता। जब इसे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया तो यहां पर शब्द क्या लाया गया, न्याय। यही फर्क बताया गया कि पहले जहां पर जो औपनिवेशिक कानून था, ब्रिटिश का कानून था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को दंड देना, है ना, लेकिन अब जो कानून आया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को न्याय देना। यही मूल शब्द पर ध्यान देंगे ना तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका स्थान ये 3 नए कानून ने लिया था। पिछले 1 साल से आप जानते हैं कि इस बात को लेकर के ये काम किया जा रहा है और लगातार ये बैठकें की जा रही है, चाहे पुलिस हो, जेल प्रशासन हो, अदालत हो, अभियोजन पक्ष हो, फॉरेंसिक से संबंधित मुद्दे हो, इन सब चीजों को लेकर के अब समीक्षा किया जा रहा है कि 1 साल बीत गया है तो 1 साल में देखा जाए कि क्या क्या चीजें हो पाया है। अब यहाँ पर जो कुछ बातें कहा गया है अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर के वह भी कहा गया है और सबसे अहम बात क्या कहा गया है, जोर दिया गया है कि 60 और 90 दिनों के भीतर जो है आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जो है वह हो जानी चाहिए और उसकी निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। अब आरोप पत्र क्या होता है, यानी कि चार्जशीट फाइल करना, यानी कि एफआईआर दर्ज हो गया तो एफआईआर के बाद जो है पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है चीजों को लेकर के और फाइनल चार्जशीट दाखिल करने की बात की जाती है।
तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं, आप 60 और 90 दिनों के भीतर जो है आरोप पत्र निश्चित तौर पर दाखिल कर लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत समय लगता है और इसी वजह से जो है कई बार मुजरिम जो है वो कहीं न कहीं फायदा उठा लेता है, पुलिस प्रशासन जो है वह देखते रह जाती है। तो इस बात को लेकर के इस टाइम फ्रेम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और उस मीटिंग में यही कहा गया कि इस चीज की निगरानी कीजिए ताकि तारीख पे तारीख वो सनी देओल का जो हम लोगों ने सुना है फिल्मों में ना, वो अदालतों में ना हो पाए, समय से सारे काम हो जाए। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को देर से न्याय मिला तो देर से मिला न्याय जो है वह न्याय होता ही नहीं है। तो ये चीज गवर्नमेंट अब इस बात को लेकर के कह रही है। इसलिए मैंने आपको इस शब्द पे कहा कि दंड केवल मकसद नहीं है, मकसद न्याय है। तो न्याय है तो सभी काम जो है वह त्वरित होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह भी कहा गया कि जो जघन अपराध के मामले हैं उसमें देखा गया है कि सजा की दर जो है वो 20% से भी बहुत कम है। तो सरकार यहां पर यह कोशिश कर रही है कि अगर 3 नए कानून आए हैं, पुलिस प्रशासन को हम यदि दुरुस्त कर रहे हैं, हम फॉरेंसिक टीम को दुरुस्त कर रहे हैं, जेल को, अदालत को, अभियोजन पक्ष को, इन सभी चीजों को दुरुस्त किया जाए तो ये जो हीनियस क्राइम है इसमें जो सजा मिलने की दर है ये कम से कम 20% तो इसमें बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर यही बातें कही जा रही है कि इसके दर को कम से कम 20% जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले साल जुलाई में 3 नए आपराधिक कानून किए गए थे लागू, हम सब जानते हैं। उसका 1 साल जो है इस जुलाई में पूरा हो जाएगा, है ना। 3 आपराधिक कानून जो लागू किए थे, इसके तहत जो है व्हाट्सएप व ईमेल पर कोर्ट द्वारा समन भेजने, चार्जशीट या फिर जो है FSL की रिपोर्ट ऑनलाइन करने, जांच अधिकारियों द्वारा सरकारी वकीलों की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केसों से संबंधित साक्ष्य भेजने आदि की बात थी, जो अब तक नहीं हो पाया है। अब ये क्यों किया गया था, इस बात को ध्यान दीजिए, है ना। पिछले साल जो जुलाई से किया गया, कोशिश ये था, चूंकि आज देखते हैं आज लोग रेजिग्नेशन भी देते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, मतलब व्हाट्सएप इज न्यू ईमेल हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर कोशिश ये किए थे कि व्हाट्सएप हो, ईमेल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक समन हो या चार्जशीट हो, इन सब चीज़ों को तकनीक के माध्यम से जल्द किया जा सके, लेकिन ये सारे काम अभी तक नहीं हो पाया है। ये मुख्य मुद्दा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और बैठक में इन सब को लेकर के विचार विमर्श किया गया कि भाई अगर दिक्कत आ रहा है, अभी तक धरातल पे आप नहीं ला पाए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों डिले हो रहा है, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, यह यहां पर शामिल थी इस मीटिंग में और अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने इन सारी चीजों को जानकारी दिया, क्या क्या निर्देश मिले हैं यह भी बताया। इन्होंने क्या कहा है, देखिए, गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि 60 दिन और 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की नियमित निगरानी हो, यानी कि ये निगरानी निश्चित तौर पर होना चाहिए कि पुलिस द्वारा चार्जशीट जो है इस टाइमलाइन के अंतर्गत दाखिल किया जाता है कि नहीं, और यदि ये किया जाता है तो वो किस तरह से उस प्रक्रिया का भी रिपोर्ट हो। दूसरी बात, जो हीनियस क्राइम है उसमें देखेंगे जघन अपराधों में जो दोष सिद्धि दर है वो बेहद कम है देश में। तो इस वजह से नए कानून जो है उनका किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ करके उसका फायदा लिया जाए और कम से कम 20% दर जो है बढ़ाने का प्रयास निश्चित तौर पर किया जाए। तो ये तमाम तरह की बातें यहां पर की गई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर के क्या अपडेट होता है, विभिन्न राज्यों में क्या इसको लेकर के जो है सरकार रिपोर्ट भेजती है, विभिन्न राज्यों के द्वारा क्या जानकारी दिया जाता है केंद्र सरकार को, और दूसरी सबसे अहम बात है कि क्या देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो मैं न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, पुलिस प्रशासन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, और उसमें भी खास करके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम पर जोर दिया जा रहा है, ई समन पर जोर दिया जा रहा है, तो क्या हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है, क्या हमारे देश की न्यायपालिका है, क्या वह इतनी सक्षम है, उसमें काम करने वाले लोग इतने सक्षम है कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तकनीक से इतने वह जुड़ाव उनका है, ये सब विचार करना पड़ेगा, है ना। और जब यहां पर न्यायपालिका की बात की जा रही है तब आप सिर्फ यहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ध्यान में मत लाइए, आप जिला और सत्र न्यायालय की सोचिए। आप जिला और सत्र न्यायालय की कई फिल्मों में जो दृश्य दिखाया गया ना कि बैठने के भी सही से जगह नहीं रहते हैं, है ना, तो फाइल का ढेर लगा हुआ है चैम्बर में,
तो ये कैसे दूर किया जाए, इन सब बातों पर जो है बात किया जाएगा। ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। और इन सब चीजों को जैसे जैसे लागू किया जाता है देश में, अगर आप देखेंगे तो न्याय दिलाने की जो कोशिश है अदालतों का, पुलिस का, सरकार का, वह फिर फलीभूत हो पाएगा। तो आम नागरिक इससे सीधे जो है जुड़ पाएंगे और तारीख पे तारीख मिलने की प्रक्रिया जो है वह बंद हो जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।